ओम शांति। आज सुनते हैं 2 दिसंबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने बार बार आत्ममानी बनना है, आत्मा को देखना है। आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, इसको बार बार बाबा ने अटेंशन खिंचाया। एक तो आत्ममानी बनना है और दूसरा बाबा ने कहा अशरीरी भाव, और तीसरा बाबा ने कहा देही अभिमानी भाव। ये तीन शब्द अर्थ तो एक ही है, लेकिन इसको कैसे करें? बाबा ने कहा इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। आत्ममानी बनने की बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, और घड़ी घड़ी माया तुम्हें देह अभिमान में लाएगी, फिर तुम्हें आत्मिक स्थिति बनानी है। तो इसका बेस्ट तरीका है अपने से क्वेश्चन पूछते रहें दिन में बार बार। एक अभ्यास तो ये करें, कौन कर रहा है? मैं। कौन बोल रहा है? मैं आत्मा इस मुख कर्मेंद्रिय द्वारा बोल रही हूँ। मैं आत्मा इन आँखों के द्वारा देख रही हूँ। मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ। तो ये जितना जितना हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं, उतना ही हमारी अच्छी स्थिति बन जाती है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास हम अच्छी तरह से करें। फिर बाबा ने एक तो ये प्रैक्टिस करें बार बार। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम देह और देह के संबंधियों को भूलो, तब आत्मिक स्थिति रह पाएगी। तो बार बार ये मिट्टी का देह मिट्टी में मिल गया, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। हर वक्त ये आत्मिक स्थिति अगर अच्छी बन जाए तो कितनी ना योग युक्त स्थिति रहे। मुझे आत्मा, फिर बाबा ने आज आत्मिक स्थिति का ही वर्णन करते, कितनी सुंदर स्टार मिसल आत्मा है। तो अपने स्वरूप को देखना, और फिर कितनी सुंदर स्टार में से कितना अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। कैसे आत्मा में शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये गुणों का भी चिंतन हम करते रहें, इसी को सब चिंतन कहते हैं। कैसे आत्मा में भ्रिकुटी में रहती हूँ। आज बाबा ने यही सब चिंतन करते करते कहा, देखो बच्चे, गर्भ में जब पिंड तैयार हो जाता है तो आत्मा आके प्रवेश करती है, फिर चैतन्यता आ जाती है। तो ये भी सोचे, मैं कैसे इसमें प्रवेश की, ये अलग और मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। बस इस अलग का अनुभव होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो चलते फिरते बैठते इस आत्मा की बात को अच्छी तरह से अनुभव करते रहना है, तो उस आत्मिक स्थिति उससे बहुत अच्छी बन जाएगी। आज बाबा ने जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहा, तो दिन में हर घंटे में 10 बार आत्मा का अभ्यास जरूर करना है। फिर दूसरा भी, मैं भाई, आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये भी सोच लें, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाएगी। आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाएगी, लेकिन तुम बच्चों को माया पर जीत पानी है। माया पर जीत पाकर जगत जीत, माया जीत बनेंगे तो जगत जीत। और बाबा ने ये भी कहा कि देह अभिमान में लाकर मुर्दा बना देती है। तो कितना अच्छा बाबा ने सुनाया कि बच्चे मुर्दे ही बन जाते हैं। जब आत्मा याद नहीं तो मुर्दे ही है, और क्या है। आत्मा याद नहीं, फिर तो मुर्दा चल फिर खा पी सेवा कर रहा है, लेकिन आत्मा याद जरूर चाहिए। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ, फिर उस पवित्र स्वरूप में भी टिके हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा रथ है, रथ पे मैं सवार रथी महारथी हूँ। फिर बाबा ने आज बाबा का भी विशेष, देखो बच्चे, तुम्हें बाप आया है, बाप आके पढ़ाता है, तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। फिर उसकी मत पर भी चलना चाहिए। अगर कोई डायरेक्शन ठीक भी नहीं होगा तो जिम्मेवार वो है, चिंता नहीं करो। किसी में अकल्याण भी हुआ तो उसमें भी बाबा कल्याण कर देगा। इसलिए तुम बच्चों को, उस बाबा सन्मुख बैठा है तो कितना ना तुम बच्चों को रिगार्ड होना चाहिए। अभी वो बच्चों को रिगार्ड नहीं है इतना,
जितना शिव बाबा का रिगार्ड हो तो दिन रात बाबा की जो पॉइंट मिले, मुरली में जो आज्ञा मिले, उसके अनुसार ही पूरा पूरा चलेगा ना। कि बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, उसका कितना रिगार्ड होगा। लेकिन रिगार्ड की कमी है, शिव बाबा के लिए भी रिगार्ड की कमी है। वैसे भक्तों की तरह भले उसको करते रहेंगे, लेकिन रिगार्ड, असली रिगार्ड माना बाबा की एक एक श्रीमत पे पूरा चलना। आज बाबा जो कह के गए उसे पूरा करना। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर, जास्ती प्रिय कौन लगे, जो जास्ती सर्विस करेंगे वो सबको प्रिय लगेंगे। वो कितने प्रिय लगेंगे, दिन रात शिव बाबा की सेवा में जो गुजारे, शिव बाबा को भी लगते प्यारे और सबको लगते प्यारे, वो प्रिय लगेंगे। उनको सब बुलाएंगे, प्रदर्शनी है, आओ बुलाओ, बुलाते हैं तो जरूर, वो होशियार समझते हैं अपने से तभी तो बुलाते हैं। फिर ऐसे होशियार का तो रिगार्ड रखना चाहिए। फिर रिगार्ड नहीं रखते हैं, देह अभिमान है ना, रिगार्ड नहीं रखते हैं, कोई नहीं कहेगा ये हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं। आज बाबा ने साफ साफ कहा, कोई इस तरह कहे कि फलां मेरे से बहुत अच्छे हैं, ये है रिगार्ड रखना। तो हम रिगार्ड रखते हैं, सोचें, या अपना देह अभिमान आ जाता है, खुद का देह अभिमान जरा भी ना आए, इसको कहते हैं। हाँ, और दूसरे का दिल से रिगार्ड, उसकी विशेषताओं का रिगार्ड रखना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, पढ़ाई के द्वारा ही तो लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंच पद पाया। ये नॉलेज ही है जो बाप आके देते हैं, जिससे इतना ऊंचा पद प्राप्त करते। पढ़ाई के द्वारा इम्तिहान पास करेंगे तभी तो इतना उच्च पद मिलेगा। तो इतना ऊंचा इम्तिहान तुम्हें पास करना है पढ़ाई के द्वारा। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, बालक और मालिकपन के बैलेंस के द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले, बाबा ने कहा सफलता मूर्त भाव। तो बैलेंस रखना ही ब्लेसिंग मिलती है। बाबा ने कहा हर बात में बैलेंस रखो, याद की यात्रा और मंथन करने में भी बैलेंस में मालिकपन, और बालकपन कहाँ, सर्विस में, संपर्क में मालिकपन, साथियों संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। हाँ, तो ये बाबा ने कहा बैलेंस रखते चलो। और लास्ट बाबा ने कहा, देखो शक्तिशाली आत्मा को सोचना करना एक समान, वो शक्तिशाली आत्मा। और बच्चे मन मना बाप को बड़े प्यार से याद करो। योग के बगैर विक्रम तुम्हारे विनाश हो नहीं सकते। बड़े बड़े महारथी भी योग की और अटेंशन नहीं, सवेरे सवेरे उठ के बाप को याद करना चाहिए। वर्षा बाप से मिलेगा, भाइयों को याद करने से नहीं मिलेगा। इसलिए खूब बाप की याद में तत्पर रहना चाहिए। यह था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।